गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने शुरू किया था 10th क्लास साइंस का 4th चैप्टर जिसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। उसमें हमने कार्बन की बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, कार्बन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा। आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है, तो हम जो ये सिलेबस पढ़ रहे हैं ये 10th क्लास की एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है वहां से हम पढ़ रहे हैं। तो वहां पे जो अब टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, विल यू माय फ्रेंड, कि क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे। तो ये हेडिंग क्यों दी है, क्योंकि कार्बन के हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि लेस अमाउंट में होने के बावजूद भी उसके बहुत सारे कंपाउंड नेचर में, प्रकृति में अवेलेबल है। तो कार्बन क्या करता है, हेटेरो एटम्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है। ये हेटेरो एटम्स नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकते हैं, सल्फर हो सकता है, एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, हेटेरो एटम। हेटेरो एटम, हेटेरो एटम का मतलब क्या है, कोई दूसरा तत्व कार्बन के साथ मिल जाता है, उसके साथ जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हेटेरो एटम। तो हेटेरो एटम के साथ बॉन्ड बना के क्या बनाता है, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तब हम एक टेबल पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप की, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन हेटेरो एटम के साथ मिलकर फंक्शनल ग्रुप बनाता है। तो ये टेबल अगर हम देखें, फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप में अगर आप देखें कि हेटेरो एटम कौन सा है और फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है और उसकी सफिक्स या प्रीफिक्स क्या जुड़ेगी, तो हम एक कॉलम बनाते हैं। यहां पे हम लिखते हैं नेम ऑफ हेटेरो एटम, या आप कह सकते हो कि हेटेरो एटम कौन सा है। यहां पे आप बताओगे नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहां पे जनरल फार्मूला यानी उसका रासायनिक सूत्र, और यहां पे उसकी प्रीफिक्स अगर किसी की है, सफिक्स। तो जैसे हम हेटेरो एटम की बात करते हैं, हेटेरो एटम इसमें कौन सा है, हेटेरो एटम कौन सा है, तो इसमें हेटेरो एटम है सबसे पहले एक्स। एक्स को कहते हैं हम 17वां ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, जिसको हम कहते हैं हैलोजन। तो इसके मेंबर हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे अगर जुड़ता है क्लोरीन, तो नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप का क्या हो गया, क्लोरीन, या आप इसको कह सकते हो हैलोजन ग्रुप, हैलो। जनरल फार्मूला इसका क्या है, Cl, किससे जुड़ा होगा, R से, और प्रीफिक्स क्या जुड़ेगी यहां पे, क्लोरो, सफिक्स यहां पे नहीं आएगी। उसके बाद हेटेरो एटम में आपका आ जाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप यहां पे मिलते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले एल्डेहाइड। तो एल्डेहाइड का जो जनरल फार्मूला है वो है कार्बोनिल। यहां पे दोनों साइड H, या इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं। तो यहां पे H भी हो सकता है या R भी हो सकता है। दोनों साइड H या R नहीं होगा, एक साइड H या R होगा और एक साइड क्या होगा, H होगा। तो जैसे अगर इसकी हम प्रीफिक्स इसकी नहीं होगी, जो सफिक्स इसकी जुड़ेगी वो आएगी अल। तो ये सफिक्स जुड़ेगा, भी हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वहां पे आप देखोगे कि एल्डिहाइड की जो सफिक्स जुड़ती है वो अल। उसके बाद है
कीटोन, कीटोन और एल्डिहाइड सेम है, फर्क क्या है, इसमें दोनों साइड H या एक साइड कार्बन हो सकती है, इसमें दोनों साइड क्या होगी, कार्बन होगी। तो इसमें दोनों साइड कार्बन होगी, इसकी भी प्रफिक्स नहीं जुड़ेगी, इसकी जो सफिक्स जुड़ेगी वो क्या जुड़ेगी, ओन, ONE, ओन। उसके बाद है हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो है COOH। यहां पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं COOH। फिर से यहाँ पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, और इसकी जो सफिक्स जुड़ेगी वो आएगी ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब लास्ट है हमारे पास अल्कोहल, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, नीचे जगह नहीं रही। नेक्स्ट जो ऑक्सीजन का मेंबर है वो क्या है, अल्कोहल। इसका जनरल फार्मूला ROH, परफिक्स नहीं आएगी, सफिक्स इसकी क्या आएगी, ओल। तो इसमें भी कार्बन किससे जुड़ी है, O से जुड़ी है। ये R जो यहां पे होगा ये हमेशा कार्बन होगा, और कार्बन किससे जुड़ी है, ऑक्सीजन से जुड़ी है। तो ये हम बात कर रहे थे कि कार्बन किससे जुड़ी है, हेटेरो एटम से जुड़ी है इन सभी के अंदर। यहाँ पे भी कार्बन हेटेरो एटम से जुड़ी है, यहाँ पे भी कार्बन हेटेरो एटम से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये सभी जो फंक्शनल ग्रुप बनते हैं इन सभी में अगर आप देखें कोई ना कोई हेटेरो एटम जुड़ी होती है, या हेलोजन है, या ऑक्सीजन है, या सल्फर है। ये हेटेरो एटम जुड़ के क्या बनाते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इनका नाम फंक्शनल ग्रुप क्यों रखा जाता है कि जब ये हेटेरो एटम जुड़ जाते हैं तो कोई ना कोई एक्ट एज ए फंक्शन, कोई ना कोई फंक्शन करते हैं, उनके फंक्शन में बदलाव लेके आते हैं, इस वजह से इनको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। अभी इस टेबल को आपने ध्यान से याद करना है, आगे हम इस टेबल को अभी हम इस्तेमाल करेंगे नोमेनक्लेचर के अंदर। तो सबसे पहले हमने देखा हेलोजन के लिए क्लोरो या ब्रोमो या आइडो या हेलो सफिक्स, हेलो प्रफिक्स जुड़ती है वहां पे। बाकी फंक्शन ग्रुप थे अल्कोहल में ओल, एल्डिहाइड में अल, कीटोन में ओन, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड। बहुत आगे +1 में जब नोमेनक्लेचर आप पढ़ते हो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव भी आ जाते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड भी आ जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इतनी डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, समान जाति की श्रेणी या समान जाति की लड़ी, उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है CH4 और इसमें कार्बन कितनी है, 1, तो इसका नाम क्या है, मीथेन। कार्बन आ गई 2, C2H6, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन के लिए इथेन। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोप आता है और इसका नाम है प्रोपेन। उसके बाद है 4, C4H10 और ये ब्यूटेन। उसके बाद 5, इसका फार्मूला C5H12 और ये पेंटेन। तो ये जनरल फार्मूला है जो अल्केन फैमिली के मेंबर हैं, जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 यहाँ पे पुट करके हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले जब कार्बन 1 है यहाँ पे रखेंगे C1 आ गया आपके पास, और H यहाँ 2 × 1 2 + 2 4। इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन यहाँ n की वैल्यू रखेंगे तो अल्केन फैमिली के ये मेंबर आपके पास निकल जाएंगे। तो इन सभी में अगर आप देखें, जब भी हम कोरस्पोंडिंग कार्बन पे जाते हैं, कोरस्पोंडिंग कार्बन कहते हैं नेक्स्ट कार्बन। तो यहां पे देखो, जैसे काउंटिंग की बात करते हैं हम कि यहां पे काउंटिंग है, नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4, ये एक एक स्टेप बढ़ रहा है। तो अगर हम कहें कोरस्पोंडिंग कार्बन यानी 1 से नेक्स्ट 2 है,
2 से नेक्स्ट 3 है, 3 से नेक्स्ट 4 है, 4 से नेक्स्ट 5 है, इसको कोरस्पोंडिंग कार्बन बोलते हैं। ये नहीं कि 4 से आप सीधा 6 या 8 या 10 चलेंगे, वो कोरस्पोंडिंग कार्बन नहीं है। कोरस्पोंडिंग कार्बन क्या है? नेक्स्ट कार्बन। तो जब भी आप कोरस्पोंडिंग मेंबर में जाते हो तो उनकी जो सीरीज में जो डिफरेंस आता है वो आता है CH2 का। तो अगर आप देखें कि इन दोनों का ही बात करें हम कि नंबर ऑफ कार्बन 1 और 2 की बात करें तो इन दोनों में जो फर्क आया वो क्या आया? CH2 का। इसी तरह से 2 और 3 में आप देखोगे फिर से फर्क किसका आएगा? CH2 का। 3 से जब 4 में जाओगे CH2 का, 4 से 5 में जाओगे CH2 का। तो जब भी आप कोरस्पोंडिंग किसी भी फैमिली के मेंबर, होमोलोगस सीरीज को फैमिली कहते हैं, ये अल्केन फैमिली है, उसके मेंबर हैं सारे, तो किसी भी फैमिली में के मेंबर में जब आप जाओगे और कोरस्पोंडिंग कार्बन में जब आप मूव करते हो कि एक कार्बन से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तो उनके जो जनरल फार्मूला में जो फर्क आएगा वो फर्क आएगा एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, जिसको हम कहते हैं CH2। तो अगर आप यहां देखें, यहां पे कार्बन 2 हो गए यानी ये कार्बन एक्स्ट्रा, और हाइड्रोजन 4 से 6 हो गए। अब इन दोनों को देखते हैं, कार्बन 2 से 3 एक कार्बन एक्स्ट्रा और 8 में 6 गए 2। तो किसी भी सीरीज में जब आप जाते हो तो उन सभी में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। अगर हम मास के अकॉर्डिंग बताएं कितना उनके मास में फर्क आएगा तो CH2 का मास देख लो, CH2 का मास कितना होगा? एक कार्बन का मास 12 और 2 हाइड्रोजन का क्या होगा? 2 गुणा 1, तो 12 और 2 14 ग्राम। तो उनमें जो फर्क आएगा 14 ग्राम का। अब हम अगर मोलिकुलर मास इसका निकालें तो 12 और प्लस में 4 तो ये आ गया 16। इसका निकालें 12 दूनी 24 और 6 30, और 30 और 16 का जो डिफरेंस आप देखो वो क्या है? 14। सेम हम इसका मास निकालते हैं, 12 गुणा 3 36 प्लस यहाँ पे आ गया आपके 8 44, और इन दोनों में जो डिफरेंस है फिर से 14 का। इसका मास निकालते हैं हम, 12 चौके 48 और 10 58, और इन दोनों में जो डिफरेंस है फिर से 14 ग्राम का। तो किसी भी फैमिली में जब आप मूव करते हो, कोरस्पोंडिंग सीरीज में जब आप जाते हो, तो उन सभी में जो डिफरेंस होता है वो CH2 का ही डिफरेंस होता है, और उनके जो मास में डिफरेंस होता है वो 14 ग्राम का फर्क होता है। और ये कोई भी फैमिली हो सकती है। हमने अल्केन फैमिली का एग्जांपल लिया, आप अल्कीन का ले सकते हो कि अल्कीन में जब आप जाते हो इथीन से प्रोपीन, या प्रोपीन से ब्यूटीन, या ब्यूटीन से पेंटीन, पेंटीन से हेक्जीन। कोरस्पोंडिंग मेंबर में जब भी जाओगे उनमें फर्क CH2 का आएगा। अल्कोहल फैमिली में भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि मिथेनॉल से इथेनॉल, इथेनॉल से प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल से पेंटेनॉल। जब भी कोरस्पोंडिंग फैमिली में आप जाओगे उनमें जो डिफरेंस होगा CH2 यूनिट्स का डिफरेंस होगा, 14 ग्राम का उनका फर्क होगा। अब है हमारे पास नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। nomenclatures of carbon compounds। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर की हम बात करते हैं। कार्बन के जो कंपाउंड है उनका नामकरण, कार्बन यौगिक का नामकरण हम हिंदी में कहते हैं। तो नोमेनक्लेचर, जैसे अगर हम बात करते हैं, हर एक सब्सटेंस के 2 नाम होते हैं। पहला जो नाम होता है उसको हम कहते हैं कॉमन नेम, या इसको दूसरा हम कहते हैं ट्राइवियल नेम। दूसरा जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम IUPAC नेम। तो जब भी किसी नए सब्सटेंस की, नए कंपाउंड की खोज होती है, उसके 2 नाम होते हैं। एक नाम होता है उसका कॉमन नेम, जिसको ट्राइवियल नेम, ट्राइवियल नेम यानी ट्राई पीरियड पे है उस टाइम पे इसका जो नाम रखा गया, और दूसरा नाम है इसका IUPAC नेम। तो IUPAC नेम बनाने की जरूरत क्या पड़ी? कि IUPAC नेम बनाने की जरूरत इस वजह से पड़ी कि जो कॉमन नेम होता है वो रीजनल बेसिस होता है कि उस क्षेत्र में उसको क्या बोला जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं पानी का, तो पानी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं पे उसको पानी कहा जाता है, कहीं इसको तन्नी कहा जाता है, कहीं इसको वाटर कहा जाता है। तो एक कॉमन नेम है जिसकी वजह से जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है साइंटिस्ट को या किसी भी व्यक्ति को, तो उस कंफ्यूजन को दूर भगाने के लिए तो एक पैनल बना जिसे हम कहते हैं
IUPAC। तो IUPAC नाम रखा गया, एक नाम इंटरनेशनल नाम है ये, कि किसी भी वर्ल्ड में किसी भी देश में आप जाओ वहां पे इसको इसी नाम से पुकारा जाएगा, IUPAC नेम से, जो IUPAC नेम हमने इसको बनाया। तो IUPAC नेम की फुल फॉर्म क्या है? यहां से जो आई है, आई का मतलब है इंटरनेशनल, यू का मतलब है यूनियन, पी का मतलब है प्योर एंड अप्लाइड, प्योर एंड अप्लाइड, ये दोनों आ गए इसमें। और सी का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं हम IUPAC। तो अब हम जो नाम बनाना सीखेंगे वो IUPAC नेम बनाना सीखेंगे। उसके लिए कुछ रूल्स हैं, अगर आप वो रूल्स याद रखते हो तो किसी भी सब्सटेंस का आप नाम बना सकते हो। तो सबसे पहले हम वो रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के जो रूल्स हैं वो बात करते हैं हम। रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। तो जब भी किसी भी कंपाउंड का नाम रखना है तो कुछ नियम बनाए गए हैं, वो नियम आपने ध्यान रखने हैं। तो रूल्स क्या है? सबसे पहले यहां पे एक वर्ड आएगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद जुड़ेगी सफिक्स, और पहले क्या जुड़ेगा? प्रेफिक्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट करना है वर्ड रूट। वर्ड रूट है क्या? वर्ड रूट है नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि किसी चेन में, किसी श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है, वो संख्या हमें काउंट करनी है, उसको हम कहते हैं वर्ड रूट, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसको हम अलग कहते हैं। उसके बाद है सफिक्स। सफिक्स आप इंग्लिश में पढ़ते हो, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? जो वर्ड रूट के बाद में जुड़ते हैं, शब्दों के बाद में जुड़ते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। यहां पे भी क्या है? वर्ड रूट के बाद में जो भी सफिक्स जुड़ेगी उसको हम कहेंगे प्रत्यय। जो पहले जुड़ते हैं उनको कहते हैं प्रीफिक्स। अब हम क्या करते हैं? इन दोनों को दो दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स को। दो दो भाग कौन से हैं? एक को हम नाम देंगे प्राइमरी और दूसरे को हम नाम देंगे सेकेंडरी। यहां पे भी सेम, एक को नाम देंगे हम प्राइमरी और दूसरे को नाम देंगे हम सेकेंडरी। यहां पे मैंने शॉर्ट में लिखा है PRI। PRI का मतलब है प्राइमरी, PRIMARY। सेकेंडरी प्रथम द्वितीय, यहां पे भी प्रथम द्वितीय। तो यानी पूरा अगर हम इसको लिखें अब, सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस में क्या आ गया आपका? प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद आपका आ गया वर्ड रूट, फिर आपका आ गया प्राइमरी सफिक्स, फिर आपका आ गया सेकेंडरी सफिक्स। तो अगर आप यहां से देखें, वर्ड रूट एज इट इज है। जो आपकी सफिक्स थी इसको दो भागों में बांट दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पहले आएंगे, सेकेंडरी बाद में आएंगे। सेम यहां पे वर्ड रूट प्रीफिक्स को दो भागों में बांट दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी पहले आएगा, प्राइमरी बाद में। तो अगर आप देखें दोनों साइड, वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स है और वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स है, यानी दोनों प्राइमरी वर्ड रूट से जुड़े हुए हैं और दोनों सेकेंडरी टर्मिनल सिरे के ऊपर है। तो अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे कि वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है। तो इन दोनों को अब हम इस्तेमाल करेंगे यहां पे।
तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट, जैसा कि मैंने अभी बताया, वर्ड रूट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि किसी चेन में कार्बन की गिनती कितनी है वो हम बताएंगे। ये मैंने कल आपको करवाया था, अगर आपने याद किया हो, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि अगर किसी चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर हम इसको यहां पे ऐसे लिखें, हेडिंग बनाएं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है, तो उसका जो वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट उसका क्या आएगा, उसको बोलेंगे हम मिथ। अगर 2 है इसको बोलेंगे हम इथ, अगर 3 है इसको हम बोलेंगे प्रोप, अगर 4 है इसको हम बोलेंगे ब्यूट, अगर 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ओक्ट, 9 है नोन, 10 है डेक। तो कल मैंने आपको करवाया था, दोबारा से एक सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं कि वर्ड रूट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, की किसी चेन में कार्बन की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ कार्बन किसी चेन में कितने हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो वर्ड रूट आपका आएगा मिथ, अगर 2 है इथ, अगर 3 है प्रोप, अगर 4 है ब्यूट, अगर 5 है पेंट, अगर 6 है आपका आ जाएगा हेक्स, अगर 7 है हेप्ट, 8 है ओक्ट, अगर 9 है नॉन, और 10 है तो डेक। तो ये तो आ गया आपका वर्ड रूट। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब उसके बाद बात करते हैं हम प्राइमरी सफिक्स की। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स ये 3 तरह की होती हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसकी प्राइमरी सफिक्स आएगी ए, अगर डबल बॉन्ड है उसकी प्राइमरी सफिक्स आएगी इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है उसकी प्राइमरी सफिक्स आएगी आयन। अब अगर हम इन दोनों को यहां से पढ़ें एक एग्जांपल में, तो ये है हमारे पास एक एग्जांपल। तो यहां पे सबसे पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी वर्ड रूट देखें कितने हैं, 1 2, तो कार्बन कितनी है 2, और 2 के लिए अभी मैंने पढ़ा था, 2 के लिए जो वर्ड रूट आएगा वो क्या आएगा इथ, प्लस में प्राइमरी सफिक्स क्या है, कार्बन कार्बन में किस तरह का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा एन, और इसको जोड़ देंगे हम तो इसका नाम क्या बन गया इथेन। तो इस तरह से आप ये नाम बना सकते हो। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। ऑक्सीजन को हेलोजन को छोड़ के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जितने भी आपके हेटेरो एटम जुड़े होंगे वो सारे फंक्शनल ग्रुप में ज्यादातर यहां पे आते हैं, ऑक्सीजन बेस आते हैं। जैसे हम बात करते हैं, अभी पढ़ के आए, रिवाइज कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप में। एल्डेहाइड, सबसे पहले एल्डेहाइड, जिसका जनरल फार्मूला क्या था CHO, यहां से जुड़ता है और इसकी जो सफिक्स जुड़ेगी वो अल। उसके बाद हमने पढ़ा था कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड का जनरल फार्मूला क्या था COOH, और इसकी जो सफिक्स जुड़ेगी वो क्या जुड़ेगी ओइक एसिड। उसके बाद है आपका कीटोन, कीटोन है आपका RCO डबल बॉन्ड R, और इसकी जो सफिक्स जुड़ेगी ओन। उसके बाद है अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फार्मूला ROH, और इसकी जो सफिक्स जुड़ेगी ओल। तो यहां पे अगर आप देखें, अगर इस तरह के ग्रुप आपके आते हैं इनकी सफिक्स, अब हम इनके एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है CH3CHO। तो जितने भी ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले एलिमेंट हैं, कीटोन को छोड़ के नंबरिंग जब भी होगी कार्बोनिल कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को कहते हैं हम कार्बोनिल कार्बन, वहां से नंबरिंग होगी कीटोन को छोड़ के। तो यहां पे जो ये CHO ग्रुप है, ये कार्बन पहली होगी, ये दूसरी होगी। तो वर्ड रूट 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास इथ, प्लस में ये कार्बन कार्बन के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, आपकी प्राइमरी सफिक्स आ जाएगी एन। उसके बाद अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स ये CHO ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और इसकी जो सफिक्स आएगी वो आएगी अल। अब ये जब भी प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स आपस में जुड़ते हैं, प्राइमरी सफिक्स का लास्ट लेटर ई
और सेकेंडरी सफिक्स का पहला लेटर ए दोनों वावल हैं, उस केस में जो ये ई है वो रिमूव हो जाता है, ओमिट हो जाता है, तो अब ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये आपका नाम आ गया इथेनल। तो इस तरह से ये बाकियों के नाम भी आप बना सकते हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें इसका एग्जाम्पल हमारे पास है C2H5COOH, इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे आपके पास आ गया CH3CH2COOH। तो अभी मैंने आपको बताया था जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसको नंबरिंग करनी है, पहली कार्बन, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट आएगा आपके पास प्रोप, प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, एन, सेकेंडरी सफिक्स कार्बोहाइड्रोक्सिलिक एसिड की जो सफिक्स है वो क्या है, ओइक एसिड। फिर से अगर आप देखें प्राइमरी सफिक्स का लास्ट लेटर ई वावल है और सेकेंडरी सफिक्स का फर्स्ट लेटर ओ ये भी वावल है, इसकी वजह से जो ई है रिमूव हो जाएगा, तो इसका नाम आ गया प्रोपेनोइक एसिड। तो कोरस्पॉन्डिंग इस तरह से आप एग्जाम्पल ले सकते हो, कीटोन का एग्जाम्पल ले सकते हो, अल्कोहल का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो जैसे कीटोन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3COCH3, तो इसमें कार्बन कितनी है, 3, तो वर्ड रूट प्रोप, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स आपके पास क्या आ जाएगी, एन, सेकेंडरी सफिक्स आपकी कीटोन की क्या है, ओन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ओन, और फिर से वावल की वजह से कट जाएगा, तो इसका नाम आ गया प्रोपेनोन। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं अल्कोहल का। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला है ROH। R कभी भी H नहीं हो सकता, ये कार्बन ही होता है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH3C2OH, तो ये OH, ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, अगर वो स्ट्रेट चेन में है वो कार्बन पहली कार्बन होगी, तो फर्स्ट, ये सेकंड। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट इथ, प्लस में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स आपकी आ जाएगी एन, और सेकेंडरी सफिक्स OH ग्रुप क्या है, यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, और अल्कोहलिक ग्रुप की सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगी, ओल, यहाँ पे हम लगाएंगे ओल, ओ वावल के कारण ई रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इथेनॉल। तो आप ये इस तरह से ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। आगे हम एक टेबल में भी ये सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है आपके पास प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स होती है आपकी साइक्लिक या रिंग। जहां पे रिंग चेन होगी, रिंग होगा या साइक्लिक होगा, वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका प्राइमरी प्रीफिक्स। जैसे अगर हमारे पास है ये एग्जांपल, तो यहां पे सबसे पहले वर्ड रूट कितनी कार्बन है, तो कार्बन 3 है, तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा आपके पास, प्रो, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगी, एन, और सेकेंडरी सफिक्स इसमें है नहीं, फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है। अब बात आ जाते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। अब ये कंपाउंड क्लोज है, साइक्लिक है, तो जब भी साइक्लिक होगा वहां पे जो प्राइमरी प्रीफिक्स आएगी वो क्या आएगी, साइक्लो। अब इसको हम जोड़ के लिख देंगे, तो इसका नाम आ गया साइक्लो प्रोपेन। तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो सिर्फ एक वर्ड लगता है साइक्लो, और वो साइक्लो कब लगता है, अगर वो जो आपकी चेन है वो रिंग या साइक्लिक फॉर्म में है तब वो लगता है, अदरवाइज ये नहीं लगता, अदरवाइज इसको हम नहीं लगाएंगे। अगर इसी एग्जांपल को हम यहां से ओपन कर देते हैं तो अब ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, 3 कार्बन है, वर्ड रूट प्रोप और एन प्रोपेन। अब ये प्रोपेन है, अब ये बंद नहीं है, ये प्रोपेन है, लेकिन जब ये बंद हो गए साइक्लो वर्ड जुड़ जाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लोप्रोपेन। अब बात आ जाती है हमारे पास लास्ट, जो हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारे पास ज्यादातर हम यहां पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैलोजन फैमिली के मेंबर एक्स ग्रुप, जिसको हम हेलो
प्रफिक्स भी बोलते हैं, कि यहाँ पे जो प्रफिक्स लगती है वो क्या लगती है, हेलो। क्लोरीन के केस में ये लगेगी आपकी क्लोरो, ब्रोमीन के केस में ये लगेगी आपकी ब्रोमो, सिमिलरली आयोडीन के केस में आपकी लगेगी आयोडो, फ्लोरीन के केस में लगेगी आपकी फ्लोरो। तो अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एग्जांपल है CH3CH2Cl, तो अब ये जो ग्रुप है हेटेरो एटम जुड़ा है, इस वजह से नंबरिंग यहां से होगी। तो 1 2 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट आएगा वो आएगा आपके पास इथ। प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा आपके पास एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स कोई फंक्शन ग्रुप यहाँ पे नहीं है। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, ये साइक्लिक कंपाउंड भी नहीं है। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स में मैंने आपको बताया हैलोजन फैमिली और अल्काइल फैमिली इसमें आती है। और हैलोजन का यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, और क्लोरीन के लिए प्रीफिक्स क्या लेंगे, क्लोरो। तो क्लोरो जो प्रीफिक्स है वो क्या आ जाएगी, इसके आगे आ जाएगी, क्योंकि साइक्लिक नहीं है इस वजह से यहीं पे जोड़ देंगे हम, तो इसका नाम बन जाएगा क्लोरो इथेन। तो अगर इसको इन ब्रीफ देखें हम, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आते हैं, हेलो ग्रुप जितना भी है आपका अल्काइल ग्रुप। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है, वर्ड साइक्लो। वर्ड रूट क्या है आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो हम अल्क लिखते हैं कि मिथ इथ, जैसे एग्जांपल हम लें कि मिथ अगर एक कार्बन है इस तरह से। और प्राइमरी सफिक्स 3 तरह की है, ये आपकी एन, इन, आयन। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन, अगर डबल है इन, अगर ट्रिपल है आयन। उसके बाद सेकेंडरी में आपके आए थे फंक्शनल ग्रुप, जो ऑक्सीजन बेस में सारे के सारे आपके यहाँ पे लगभग आ जाएंगे। तो ये हमने नोमेनक्लेचर ब्रीफ में पढ़ा जो 10th के हिसाब से है। अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं जो नोमेनक्लेचर से पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये स्ट्रक्चर बतानी है, इथेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर बतानी है। तो अगर आप यहां पे वर्ड रूट देखें, वर्ड रूट क्या है, इथ, और इथ के लिए हम कितनी कार्बन लगाएंगे, 2। उसके बाद है एन, और कार्बन कार्बन में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। उसके बाद है ओइक एसिड, और ओइक एसिड किसकी सफिक्स है, हमने पढ़ा था फंक्शन ग्रुप कार्बोजेलिक एसिड की। तो इनमें से हम एक कार्बन को कार्बोजेलिक एसिड बना देंगे और दूसरी कार्बन एज इट इज रह जाएगी। अब इसकी H से हम बैलेंसिंग पूरी कर देंगे। तो आपके पास आ गया, एक कार्बन यहां जुड़ी थी तो 3 H आ गए, ये बैलेंस हो गया। क्यों बैलेंस हो गया, अगर इसको ओपन करके हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये है आपका इस तरह से। तो ये कार्बन 2 इधर जुड़ा है और 2 ये 4। तो ये अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाए थे, CH3COH की स्ट्रक्चर बनी। ओपन करके भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे H रिप्रेजेंट कर देंगे हम, यहाँ से H हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, ये H यहाँ पे, ये H यहाँ पे, इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये O, ये H। तो ये स्ट्रक्चर है किसकी, इथेनोइक एसिड की। तो इस तरह से स्ट्रक्चर पूछी जाती हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था इथेनोइक एसिड का। इसी तरह से नोमेनक्लेचर में नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे ज्यादातर जो नाम पूछा जाता है, ये स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा नाम पूछा जाता है। किस स्ट्रक्चर का आईपीसी नेम बताओ, ये 1, ये 2, ये 3। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आपके पास आ गया प्रो। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो आपके पास प्राइमरी सफिक्स आ गई एन। ये जो फंक्शन ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप, जब दोनों साइड कार्बन से जुड़ा होता है, ये कीटोन ग्रुप है, इसकी जो सफिक्स जुड़ती है ओन। ओ वावल की वजह से ई रिमूव हो जाएगा तो इसका नाम आ गया प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। तो इस तरह से नाम पूछे जाते हैं। कई बार ये एग्जांपल भी आ जाता है, CH3CH2Br। तो 2 कार्बन है आपके लिए इथ आ गया, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। उसके बाद ब्रोमीन आपका प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और जो लगता है ब्रोमो, तो ये आपका आ जाएगा ब्रोमो इथेन। इकट्ठा करके लिख देंगे इसको, ब्रोमो इथेन। तो इन ब्रीफ अगर हम पढ़ें जो आज हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर में, तो आप इसको 7
6 या 7 हेडिंग में बना सकते हैं। जैसे पहला आप बना सकते हो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम का मेंबर हम लेंगे, 3 कार्बन का एटम हम लेंगे, यानी प्रोप से हम शुरू करेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपके पास एग्जांपल लेना आपने हेलो का यानी क्लोरो का, तो इसका एग्जांपल 3 कार्बन का हम एग्जांपल लेंगे और इससे क्या जुड़ गया, क्लोरीन। तो 3 कार्बन का इसका नाम जब हम बनाएंगे तो यह है आपका क्लोरो प्रोपेन। तो क्लोरोप्रोपेन नाम क्यों बना, इसका 3 कार्बन के लिए प्रोप लिया, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में एन आ गया, क्लोरो इसकी जो सेकेंडरी परफिक्स आगे जुड़ गई क्लोरोप्रोपेन। अब उसके बाद हम एल्डिहाइड फैमिली का मेंबर लेते हैं। तो एल्डिहाइड का जो जनरल फार्मूला है वो है आपका CHO। ये इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, यहाँ पे खाली छोड़ देते हैं या R लगा देते हैं, यानी कार्बन भी हो सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी। अब 3 कार्बन का हम एग्जांपल लेंगे, यानी एक कार्बन तो वो होगी जिसपे एल्डिहाइड जुड़ा है, तो ये 3। अब इसको बैलेंस करेंगे H लगा के, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आपका आ जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में एन, और सफिक्स इस ग्रुप की क्या जुड़ती है, अल, तो प्रोपेनल, तो इसका नाम बन गया आपका प्रोपेनल। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो है आपका COOH। ये H भी हो सकता है, ये R भी हो सकता है, यानी कार्बन भी हो सकता है। तो इसकी जो सफिक्स जुड़ती है वो क्या जुड़ती है, ओइक एसिड, इसकी हमने पढ़ा था अल जुड़ती है सफिक्स। तो हम 3 कार्बन का बनाएंगे, तो एक कार्बन तो यही बन गई, ये 2, ये 3, तो 3 के लिए प्रोप प्लस एन प्लस ओइक एसिड, तो ये बन गया आपका प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से आपकी एक सारणी दी गई है जो कि किताब के अंदर, वो सारणी आपने पढ़नी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।